देखिए, जिस तरीके का माहौल बन रहा था, यूएसए लगातार बोल रहा था ईरान पे किसी तरीके की कार्रवाई करेंगे। 2 दिन पहले वॉर छिड़ने से पहले हमारे खुद के देश के प्रधानमंत्री इजरायल पहुंचे। सबसे पहले जो जंग छिड़ी है वो इजरायल की तरफ से छिड़ी है और यूएस ने उसमें समर्थन दिया है। तो ये सब जानने के बावजूद पिछले बजट सेशन में जब ब्रेक हुआ था बीच में, जो इसी सेशन में सत्र में पेट्रोलियम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब दिया है कि हमारे पास 72 दिन का ऑयल रिजर्व्स हैं, एलपीजी स्टॉक है, एलएनजी पे कोई किल्लत नहीं है, हमने सब वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रप्शंस। और पहले ही हफ्ते में जब डिस्काउंटेड ऑयल मिलता था उसका जो एडवांटेज है जनता को नहीं मिलता था। वो ऑयल रिजर्व्स प्रॉफिट करती थी, ऑयल कंपनीज प्रॉफिट करती थी और हमारा सरकार प्रॉफिट करती थी। जनता को उसकी कोई तरीके का एडवांटेज नहीं मिला। पर जैसे ही फर्स्ट साइन ऑफ डिस्ट्रेस हुआ, एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए पर साथ ही साथ राशन भी करने लग गए डोमेस्टिक यूज के लिए। कमर्शियल यूज का तो ये हाल है कि आज जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो गैस पे निर्भर हैं, उनको अपना प्रोडक्शन कट डाउन करना पड़ रहा है। सारी जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, उन्होंने कहा है महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, वहां से ये बातें आ रही हैं। यहां तक कि इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स जो चल रहे थे पुणे में, वो बंद कर दिए गए हैं। तो आपने क्या तैयारी की थी? क्या आपको युद्ध का संदेशा नहीं था, अंदाज नहीं था होने वाला है? तो अब प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं तो हाँ, ये दिखाता है कि उनके लिए प्राथमिकता बन गई है। अब पूरे देश भर में आपने एस्मा लागू कर दिया है, आपने राशन कर दिए हैं, शॉर्टेज पड़ रही है, तो वो आगे बढ़कर उन्होंने मीटिंग ली है। मैं उम्मीद करती हूँ उससे किसी तरीके से जनता को फायदा होगा। एलपीजी गैस के सिलेंडर बड़े ही बड़े, साथ में एयरलाइंस के सरचार्ज, फ्यूल सरचार्ज बढ़ने लग गए हैं। तो यानी जनता सारी मार खाए और एक अनप्रिपेयर्ड गवर्नमेंट की वजह से सारा भार जनता पे पड़े, ये कहां तक सही है? ग्लोबल पीयूष गोयल साहब का बयान आया है, ही सेड एब्सोल्युटली नो शॉर्टेज ऑफ फ्यूल। पहले तो ये यूनियन मिनिस्टर क्लैरिफाई कर दें, कॉमर्स मिनिस्टर, कि इनके कार्यक्षेत्र में है या नहीं है। क्योंकि जब यूएस इंटरिम ट्रेड डील हुआ था और उनसे सवाल पूछा था क्या इंडिया ने इस बात को अग्री किया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, ये वही कॉमर्स मिनिस्टर है जिन्होंने कहा था ये उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। वही तेल की बात कर रही हूं, तेल उनके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है, ना वो खरीदते हैं, ना ही वो बेचते हैं, ना ही वो ट्रेडर है, ना ही उनका व्यापार है। और आप जाकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से पूछिए। और अब यही कॉमर्स मिनिस्टर पेट्रोलियम मिनिस्टर को जो जवाब देना चाहिए वो अपने कार्यक्षेत्र में बता रहे हैं। यानी पूरी की पूरी सरकार जो है जुमलेबाज सरकार है। और अगर अब तेल उनके कार्यक्षेत्र में आ गया है तो अब जनता के मन में जो सवाल है कि क्या इंटरिम डील के लिए आपने ये कॉम्प्रोमाइज किया था, इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया था, जहां पे आपने कहा हाँ हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं, और वही अमेरिका बता रहा है कि उन्होंने 30 दिन के लिए हमारे देश को अलाउ किया है रशियन ऑयल खरीदने के लिए। तो अब वो इस जवाब से पहले जो ये दे रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उससे पहले ये बताएं कि क्या हमने अपनी एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स यूएस के हवाले कर दी।